माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। जहां काव्य पाठ समाप्त हुआ, बात देश की हो रही है। अभी 15 अगस्त मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, और बड़े जोश जुनून के साथ मनाया गया। हर व्यक्ति बच्चे से लेकर बूढ़े तक जोश में था। मैं वहीं से बात स्टार्ट करता हूं कि हम कई बार इतने जोश में आ जाते हैं कि मूल भावना कहीं न कहीं चली जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अंदर देशभक्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन एक वाक्य मुझे याद आता है कि एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था शहीदों को नमन। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था शहीदों को नमन। मैंने पूछा, भाई साहब आप सुखदेव को जानते हो? नहीं। भगत सिंह को जानते हो? नहीं। महात्मा गांधी को जानते हो? नहीं। आप किसी को नहीं जानते? नहीं। तो फिर आपने ये शहीदों को नमन क्यों लिखा है अपनी ट्रक पे? उसका जवाब, उसने कहा भाई साहब मुझे क्षमा करना है, ये तो वो शहीद है जो मेरे ट्रक के नीचे आ गए थे। कहां हम सोच के आ रहे हैं, मूल भावना कहीं चली जाती है। और लेकिन मुझे खुशी है कि अब की बार 75वीं वर्षगांठ पर हमने जो जोश देखा, जुनून देखा अपने बिनोता में, हर घर पर तिरंगा लहराता हुआ देखा, और पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना उत्प्रोत चल रही थी। तब मुझे एक छंद याद आता है। मैंने उस समय 4 पंक्तियां लिखी थी, और वो पंक्तियां मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं कि हर शख्स मुझे देशभक्ति के रंग में रंगा दिख रहा था। हर शख्स मुझे देशभक्ति के रंग में रंगा दिख रहा था। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद मुझे खूंटी पे टंगा दिख रहा था। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद मुझे खूंटी पे टंगा दिख रहा था। पहले घर घर लहराया करते थे पार्टियों के झंडे। पहले घर घर लहराया करते थे पार्टियों के झंडे। इस बार मुझे हर घर, हर हाथ में लहराता तिरंगा दिख रहा था। बहुत खुशी हुई, मुझे आनंद आया उस दिन कि हम राष्ट्र वंदना में, कि पहली बार अपने देश का माहौल इस प्रकार बना कि हर छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक राष्ट्र वंदना कर रहा था। उसके अंदर राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ रहा था। तब मुझे यह मुक्तक लिखने के लिए प्रेरणा मिली। और हमारा भारत, और भारत में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को तो मैं कहता हूं कि यह वीरता की, त्याग की, स्वाभिमान की भूमि ही है ही। लेकिन हमारा सौभाग्य यह है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में हमने जन्म लिया, जो कि पूरे विश्व में इस वीरता का पर्याय बन चुका है। और इस चित्तौड़गढ़ की भूमि पर हमने जन्म लेने के कारण यहाँ इसको प्रणाम करते हुए एक छंद मैंने इसके लिए लिखा है। मैं आप सबका मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ, सबका ध्यान चाहता हूँ कि राजस्थान की शान वो मेवाड़ की आन वाला, कहा था गढ़ों में गढ़ वो गढ़ चित्तौड़ है। क्या कहने, वाह। सबका ध्यान चाहूंगा कि राजस्थान की शान वो मेवाड़ी की आन वाला, कहा था गढ़ों में गढ़ वो गढ़ चित्तौड़ है। नक्काशी के साथ साथ शिल्प व सौंदर्य में भी पूरी दुनिया के दुर्गों में बड़ा बेजोड़ है। कि शक्ति व भक्ति की तरह के साथ साथ इससे, कि शक्ति व भक्ति की धरा के साथ साथ इससे त्याग बलिदान में न लेता कोई होड़ है। कि पुरुषों के पुरुषार्थ की तो बात करनी क्या, जौहर के लिए नारियों में होड़ा हो रहे। हम उस धरती पर खड़े हैं जहां पुरुषों के पुरुषार्थ की तो बात होती है, लेकिन नारियां भी कम नहीं रही। 16,000 रानियां जौहर के लिए अग्निकुंड में कूद पड़ी थी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। हम इस धरती पर खड़े हैं, इस वजह से हमें खुद पर गर्व होना चाहिए। और इस बात पर हम सबको आनंद और आत्मविश्वास जगता है कि हमने देश के लिए, हम चित्तौड़ धरती पर जन्म लिया है। कविता सभी कवि अलग अलग के लिए लिखते हैं, कोई किस लिए लिखता है, कोई किस लिए लिखता है, लेकिन मैं बताता हूं मैं कविता क्यों लिखता हूं। जो किसी के समर्थन पर टिकी हूं, मैं सबका ध्यान चाहूंगा, जो किसी के समर्थन पर टिकी हो, मैं वो सरकार नहीं हूं।
मैं जो किसी के समर्थन पर टिकी हो, मैं वो सरकार नहीं हूं, और अपना स्वाभिमान गिरवी रख दूं, मैं वो कलमकार नहीं हूं। मैं राष्ट्र वंदना करता हूं, राष्ट्र को जीता हूं, राष्ट्र भावों को मन में सजोता हूं, देशभक्ति को मन में रखता हूं, और इन्हीं भावों को अपने कविताओं में, काव्य क्षेत्र में लाता हूं। मैं क्यों लिखता हूं, एक छंद के माध्यम से बताता हूं मैं कविता क्यों लिखता हूं। स्वागत है साहब। कि सिंह ही सिहरता हो सियारों वाली डांट से, तो सिंहों को बल देने लिखता हूं कविता। कि सिंह ही सिहरता हो सियारों वाली डांट से, तो सिंहों को बल देने लिखता हूं कविता। कोई दल कोई धर्म नहीं राष्ट्र से बड़ा, राष्ट्र को बड़ा बताने लिखता हूं कविता। कि सिंह ही सिहरता हो सियारों वाली डांट से, तो सिंहों को बल देने लिखता हूं कविता। कोई दल कोई धर्म नहीं राष्ट्र से बड़ा, राष्ट्र को बड़ा बताने लिखता हूं कविता। हमारे हीरो फौजी है, हमारे हीरो फौजी है, नहीं फिल्मी सितारे, यह बतलाने हेतु लिखता हूं कविता। और स्वाभिमान से संधि में नहीं करता कभी, यह समझाने हेतु लिखता हूं कविता। धन्यवाद।